वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले एक महीने से 87A रिबेट को लेके बहुत ही बवाल चल रहा था, यानी कि टैक्स पेयर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, इसी डाउट को हम लोग आज के वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी 87A रिबेट को लेके एक दो वीडियो और बनाए हैं, जिससे मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में वो सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर देंगे। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 87A को लेके 5 जुलाई से पहले पहले बहुत सारे टैक्स पेयर्स के मन में ये क्लियर था कि हमें 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में मिला करेगी। लेकिन 5 जुलाई को डिपार्टमेंट ने क्या करा कि धड़ल्ले से न्यू टैक्स रिजीम में क्या करा या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों से क्या करा, 87A की जो रिबेट मिला करती थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि जिनकी स्पेशल रेट टैक्सेस की इनकम थी और जिनकी जो नॉर्मल टैक्स रेट की इनकम, उन्होंने क्या किया, नॉर्मल टैक्स रेट की जो इनकम थी उस पर तो 87A का रिबेट दे दिया, लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम्स थी उस पर क्या करा, उन्होंने 87A का रिबेट हटा दिया। फिर बहुत बवाल हुआ, इंटरनेट पे ट्वीट हुए, हमने वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने क्या करा, 87A की जो रिबेट थी उसको रिस्टोर कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में भी और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, बजट आया। बजट में भी क्या हुआ, 87A को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई कि न्यू टैक्स रिजीम जिन्होंने ऑप्ट किया था उनके स्लैब रेट्स में भी फेरबदल कर दिए। लेकिन जो 87A की रिबेट के जो प्रोविजन में लिखा था कि कितना टैक्स और एक लिमिट दी गई थी, विच एवर इज लीस्ट, उसको क्या किया, ये प्रोविजन को क्या किया, इन्होंने सरपास कर दिया। फिर एक फाइनल बजट भी हुआ जो अमेंडेड बजट था, उसमें भी 87A को लेके कोई भी उन्होंने डाउट्स क्लियर नहीं किए। जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है ये प्रोविजन को पढ़ के और जो स्लैब रेट्स को कंपैरिजन करके, तो वही हम लोग एनालिसिस आज के वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोविजन में लिखा है, जो न्यू टैक्स रिजीम के प्रोविजन में लिखा है कि 87A की आपको रिबेट कैसे कैसे मिलेगी, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। अब दोस्तों, एक इंडिविजुअल जिसकी 7 लाख तक की इनकम है और वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है, तो उसको क्या मिलेगा, लोअर ऑफ 2, कितना कि जितना आपका टैक्स पेबल होगा टोटल इनकम पे और आपका 25,000, यानी कि दोनों में से जो भी कम होगा तो वो आपको क्या दी जाएगी, रिबेट दी जाएगी। अब दोस्तों, ये तो आपके प्रोविजन में लिखा था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि बजट से पहले के जो आपके स्लैब रेट्स थे उसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी और बजट के बाद जो आपके टैक्स स्लैब्स थे उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी। उसी को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि आपको जो रिबेट है वो कितनी मिलेगी। अब दोस्तों, ये हमारे स्लैब रेट्स है, यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि आपको जो 87A की रिबेट मिलेगी और वो कितनी मिलेगी। और बाद में हम लोग एक एनालिसिस भी करेंगे कि सरकार क्या कर सकती थी और उन्होंने क्या किया। कुछ ना करके भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। 0 से 3 लाख के बीच में कोई भी आपका टैक्स नहीं है। 3 से 6 के बीच में आप देख सकते हैं कि 5% लग रहा है, 15,000, यानी कि बिफोर बजट जो था, और आफ्टर बजट है 3 से 7 लाख, तो ये उन्होंने फेरबदल किया, 5% आपका लगा 20,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, 6 से 9 के बीच में आपका 10% लगा, यानी कि 10,000 रुपये का टैक्स आया। 7 लाख से 10 लाख के बीच में हम लोग 87A की रिबेट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई टैक्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया। 9 से 12 के बीच में 15%, 10 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20 और 12 से 15 के बीच में 20%, अब 15 30%। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं बिफोर बजट क्या हो रहा था कि 3 से 6 के बीच में आपको मिला था 15,000 रुपये का टैक्स और 6 से 9 के बीच में आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है 10,000 रुपये का टैक्स। अब दोस्तों, आप यहाँ पे प्रोविजन में लिखा है कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अब दोस्तों, यहाँ पे अब आएंगे आपका जो 6 से 9 के बीच में है, तो आपका यहाँ पे बन रहा है कि 25,000 रुपये का आपका यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोविजन बोलता है वो आपका बोलता है 25,000 रुपये के हिसाब से आपकी रिबेट दी जाएगी। तो ये हमारा जो प्रोविजन को डिफीट नहीं करता। अब जो बजट के बाद उन्होंने स्लैब रेट में चेंज किया, अब यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है कि 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपको 20,000 तक का ही टैक्स आपका रिबेट दिया जाएगा। और 7 लाख तक के को इनकम तो यानी कि आपकी यहाँ पे एक्सक्लूड हो गई, यानी कि आपको 5,000 रुपये का और बेनिफिट मिलना चाहिए था। यानी कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख होती तो आपका क्या मिलता है, यहाँ पे 5,000 रुपये का और आपका टैक्स का बेनिफिट आपको दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या करा, सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1 में आपका कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया, ना कि बजट में किया, ना कि अमेंडेड बजट में किया। अब यानी कि जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम में जो रिबेट आपको मिला करेगी वो ओनली 20,000 पे मिलेगी और आपके जो नॉर्मल रेट के टैक्सेस हैं उस पे ही मिला करेगी। और स्पेशल रेट के टैक्सेस पे आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपका कंपैरिजन क्लियर हो जाता है कि आपको जो बिफोर बजट के स्लैब रेट पे आपको नहीं जाना है। अब आपने जो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे और आपके जो असेसमेंट ईयर
25-26 की आप ITR भरेंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, 20,000 तक की नॉर्मल टैक्स रेट की इनकम पे ही आपको रिबेट मिलेगा। स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम को उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला, यहाँ पे कुछ उन्होंने चेंजेस भी नहीं किए, लेकिन स्लैब रेट में ही चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स पेयर्स को गुमराह करने की कोशिश करी, और उसके कारण क्या हुआ, टैक्स पेयर को 5,000 रुपये तक का बेनिफिट का नुकसान यहाँ पे सरकार ने करवा दिया। अब दोस्तों अगर वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, इस इनकम को क्या करते, 7,50,000 तक ले जाते, तो अब क्या होता, यहाँ पे आपकी जो इनकम होती, यहाँ पे क्या होता, आपको 25,000 तक का रिबेट मिलता, और जो प्रोविजन लिखा है कि 25,000 तक का आपको रिबेट दिया जाएगा, वो प्रोविजन डिफीट नहीं होता। और सैलरी पर्सन्स के लिए क्या होता, और 25,000 रुपये की अगर आप यहाँ पे बढ़ा देते तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम हो जाती 8,25,000 रुपये। तो यानी कि सरकार ने यहाँ पे गेम खेल दिया है, और यहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने क्या करा, टैक्स पेयर्स को यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है, टैक्स पेयर को फ़ायदा देना चाहिए था। दोस्तों आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको अब जो असेसमेंट है 25-26 से जो रिबेट मिला करेगी वो आपको 20,000 नहीं मिला करेगी, आपको 25,000 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और आपको स्पेशल रेट की टैक्सेस पे तो एनीवे टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। और जो क्लॉज 2 बोलता है, क्लॉज 2 बोलता है अगर आपकी मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो आपका अलग कॉन्सेप्ट में आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ रिबेट की बात कर रहे थे, तो इसमें आपको रिबेट का पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को पूरा का पूरा फैलाइए, जिससे कि ये सरकार तक बात पहुंचे और वो इस क्लॉज में अमेंडमेंट लेकर के आए और 25,000 तक का टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।